हमारे जो एग्जिस्टेंस के लेवल्स होते हैं, इस हम वी डोंट एग्जिस्ट एज जस्ट अ फिजिकल बीइंग। हमारे जो एग्जिस्टेंस के लेवल्स हैं उसमें एक तो हमारा जो फिजिकल लेवल है, यहाँ बाय द वे फिजिकल से मुराद बॉडी नहीं है खाली, फिजिकल से मुराद वो चीजें जो आपकी मेरी अवेयरनेस में है। सो आपकी सेहत हो सकती है, वो आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, वो आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, वो आपके बिजनेस के मामलात हो सकते हैं। वो चीजें जो आपकी अवेयरनेस में है आपकी जिंदगी के तमाम मामलात में, उसको हम यहाँ पे फिजिकल का लफ्ज उसके लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वी हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो ये जो चीज है, ये वो चीज है जैसे हम कह जी हमारा कॉन्शियसनेस, हमारी अवेयरनेस। फिर वी हैव अ मेंटल एग्जिस्टेंस, हमारे जहन में बहुत सारे सोच ख्यालात चलते रहते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जिसके नतीजे में हमारे अंदर मुख्तलिफ इमोशंस आ रहे होते हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं, हम एक्साइटेड होते हैं, हम हैप्पी होते हैं, हम सैड होते हैं, लाइक मुख्तलिफ जो भी फियरफुल होते हैं या करेजियस होते हैं, जो भी हमारे अंदर मुख्तलिफ जहन में होने वाले प्रोसेसेस के नतीजे में मुख्तलिफ इमोशंस आ रहे होते हैं। और ये इमोशनल लेवल इज अनदर लेवल, एंड देन वी आल्सो हैव एन लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस दैट्स कॉल्ड द स्पिरिचुअल लेवल। ओके, एंड स्पिरिचुअल से मुराद बाय द वे यहाँ पर वो नहीं है जिसको आमतौर से हमारे यहाँ रूहानियत के उसमें कहा जाता है। स्पिरिचुअल से मुराद है बेसिकली कि हमारी हमारी शख्सियत का जो जो एनर्जेटिक लेवल है। फॉर एग्जांपल, right now I want you to try something, it's like we will not do any exercises on this, but this is something very useful to understand. अपने दोनों हाथों को इस तरह से कीजिए और बगैर हाथों को टच किए एक दूसरे से यूं करीब लेकर आइए, तो यू विल नोटिस कि आपके इन दोनों हाथों के दरमियान एक हल्की सी वार्मथ आपको फील होगी। ओके, जस्ट bring your hands like this and notice, do you notice that by the way? Okay, अगर आप अपने हाथों को एक हाथ को स्टिल रखें और दूसरे हाथ को यूं आगे पीछे करें, you may feel like there is something, बिल्कुल slowly, not fast, not like this, slowly. You may actually feel as if there is something moving between these two palms. अगर आप दोनों हाथों को टच किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता यूं करें, as if you're like pressing, you may feel there is something in between. So ये जो चीज आपको फील, ये आपकी this is your body energy, your physical energy. Okay, that's, कुछ लोग इसको ऑरा कहते हैं। ओके, हम अभी इस डेफिनेशन में नहीं जा रहे, बट द थिंग दैट आई एम सेइंग इज कि जब हम बात करें स्पिरिचुअल इज योर एग्जिस्टेंस बियॉन्ड योर फिजिकल। ओके, सो ये जो तीन चीजें हैं, स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल लेवल और मेंटल लेवल, ये हमारा बेसिक, दिस इज व्हाट वी कॉल आवर अनकॉन्शियस। ओके, हमारी जिंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, जितने भी मसाइल आते हैं अच्छे या बुरे, वो मसाइल जब हमारी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो उसकी जो असल रूट्स होती हैं, उसकी जो असल जड़ होती है, वो इनमें से किसी ना किसी लेवल पे होती है। ओके, सो ये तीनों स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल्स जो है हमारे, ये तीनों लेवल्स हमारे लेवल एग्जिस्टेंस, हमारे अनकॉन्शियस लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। और अनकॉन्शियस से मुराद क्या है? अनकॉन्शियस बेसिकली वो चीज जो हमारी अवेयरनेस से बाहर हो। कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसकी बहुत डिटेल में नहीं जा सकता इस वक्त, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जब हम कह रहे हैं यार अनकॉन्शियस माइंड, अब देखो माइंड जो है, इट्स लाइक अगेन माइंड, दो किस्म के माइंड हो गए, एक है यूनिवर्सल माइंड और एक है मेरा माइंड, आपका माइंड। जैसे फर्ज कीजिए कि एक मोबाइल नेटवर्क है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, पाकिस्तान में मोबी लिंक है, जैज इसका है, जोंग का है, नेटवर्क है, या सऊदी अरब में है आई थिंक मोबाइल ही है, एंड देन यहाँ पे अमेरिका में वेराइजन है या ऑरेंज है, इंग्लैंड में। सो देयर आर मेनी डिफरेंट, दीज आर नेटवर्क्स। ठीक है, तो एक वो नेटवर्क है, एक नेटवर्क है जिसपे इस वक्त आप कनेक्ट होने के बाद आप इस ट्रांसमिशन को देख पा रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को देख पा रहे हैं, इस आवाज को सुन पा रहे हैं, बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू सम लार्जर नेटवर्क। मगर एक एक वो माइंड है जो मेरा इसके अंदर चल रहा है। सो लेट मी पुट इट दिस वे कि मेरा ये जो मोबाइल है,
इस मोबाइल को काम करने के लिए अगर मेरे पास बहुत जबरदस्त मोबाइल हो, जो मोस्ट लेटेस्ट मोबाइल है, मोस्ट अपडेटेड मोबाइल है, और ये मोबाइल जो है इट इज नॉट कनेक्टेड टू दैट लार्जर नेटवर्क, it will not work. For this mobile to work, it has to be connected to that larger network. So वो जो लेकिन जो larger network है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पास मोबाइल है या नहीं है, चाहे मेरे पास मोबाइल हो या ना हो, वो नेटवर्क काम करता रहता है. So लेकिन मेरे मोबाइल को काम करने के लिए इस उस बड़े नेटवर्क से कनेक्ट होना जरूरी है. मेरे पास जबरदस्त कंप्यूटर हो, जबरदस्त लैपटॉप हो, जबरदस्त इसके अंदर सॉफ्टवेयर हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर मैं नेट से कनेक्ट नहीं होऊंगा तो मैं ये जूम की ट्रांसमिशन नहीं कर सकता. मैं अपने किसी हद तक काम जरूर कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं जी गूगल से कोई चीज सर्च करूं, कोई चीज डाउनलोड करूं, आई कांट डू दैट. लेकिन गूगल को या उस बड़े नेटवर्क को मेरी जरूरत नहीं है, मुझको उसकी जरूरत है. ओके, मैं खाली एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए. बिल्कुल उसी तरह एक यूनिवर्सल माइंड है और एक मेरा और आपका माइंड है. मेरे और आपके माइंड को इस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होने की जरूरत है, लेकिन उसके ऊपर मेरे और आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, हमारे जो अनकॉन्शियस जब हम बात करें, सो हम जो हमारा पर्सनल माइंड है हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे उस पर्सनल माइंड के जो चंद फंक्शंस हैं हम उसके हवाले से बात कर रहे हैं. सो हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड है इसके चंद जो बेसिक फंक्शंस हैं, लेट्स क्विकली लुक एट देम. Your unconscious mind organizes your perception. So जैसे मैंने कहा कि हमारे जहन like constantly distort, delete, generalize कर रहा है information को, ये distortion, deletion और generalization के नतीजे में हमारी perceptions form हो रही हैं, लेकिन हमारी ये जो perceptions हो रही हैं, ये जो distortion, deletion, generalization का process है, हम ये शऊरी तौर पे नहीं कर रहे होते. हम शऊरी तौर पे ये नहीं करते कि अच्छा मैं इस चीज को distort करूंगा, इस चीज को generalize करूंगा, इस चीज को delete करूंगा. हमारा जहन constantly चीजों को distort, delete और generalize करता रहता है. Then हमारे ये जो जहन है, दिस इज अ प्रोग्रामेबल माइंड, वी कैन रीप्रोग्राम इट. अगर हमने कोई चीज सीख ली है, सो मिसाल के तौर पे अगर हमने बचपन में कोई एक जबान बोलना सीख ली थी और हमने एक जबान पढ़ना सीख ली थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि अब हम कोई दूसरी जबान नहीं सीख सकते. वी कैन ऑलवेज डू दैट. ओके, सो कुछ लोग ज्यादा आसानी से कर सकेंगे, कुछ लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लोगों के लिए ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, मगर जहां बात होती है उसको चेंज करने की, yes, it is very much possible, it can be reprogrammed. Now unconscious mind maintains your behaviors. हम जो भी behaviors कर रहे होते हैं जो हमारे unconscious level पे होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि हम कोई अच्छी खबर सुनते हैं हम सडनली अच्छा फील करने लगते हैं, हम अगर कोई खराब खबर सुनते हैं हम डाउन हो जाते हैं. तो ये जो बिहेवियर हमारा हो रहा है, it happens automatically. Hey, Kamran. जी. Unconscious is the same as subconscious, or they are two different things? तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल की हैं. किसी ने कहा अनकॉन्शियस, किसी ने कहा सबकॉन्शियस, किसी ने कहा इनर कॉन्शियस, किसी ने कॉन्शियस एंड के बजाय आउटर कॉन्शियस का. So these are different terms defined by different researchers. There is no one hard and fast कि ये वाली सही है वो वाली ठीक है. So you can use either. कुछ लोगों ने इनको separately use किया है. You will find कुछ अगर आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ें तो उसके अंदर किसी ने सबकॉन्शियस को और अनकॉन्शियस को, जी अनकॉन्शियस जो है अपर लेवल है, सबकॉन्शियस उसका लोअर है. कुछ जगहों पे आप देखेंगे कि उसको साइमल्टेनियसली यूज किया है. देयर इज नो एग्रीड अपॉन डेफिनेशन दैट यू विल फाइंड कि सब उसको इसमें कर रहे हैं. यहाँ पर हम अनकॉन्शियस का वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड यू कैन टेक इट एज सबकॉन्शियस एज वेल. ओके, थैंक यू. श्योर. सो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, it does not process negatives. यानी कि जो निगेशंस हैं, नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे प्रोसेस नहीं होती है. मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं ये कहूँ कि समंदर के बारे में नहीं सोचिए, पहाड़ के बारे में तसव्वुर भी नहीं कीजिएगा, पहाड़ का तो तसव्वुर भी मत कीजिएगा, और पहाड़ के ऊपर ऊंट तो कतन अपने जहन में ख्याल भी मत लाइएगा, और ऊंट के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ तो सोचिए भी नहीं कि आप ऊंट के ऊपर कोई बंदर बैठा हुआ है. और इस चीज का तो ख्याल भी मतलब अपने जहन में लाइए कि बंदर के हाथ में कोई आम है जिसको वो खा रहा है. ओके, तो गौर करो क्या चीज आपके जहन में आ रही है. हर वो बात किस किसने बाय द वे अभी अपने जहन में समंदर के बारे में या पहाड़ के बारे में देखा है, किस किसने देखा है?
सबने देखा है सर, सबने. How is that and why is that? Even though I'm telling you not to do that, because unconscious level पे आने वाली जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को सेंस करने के लिए हमारे जहन में जो प्रीवियस रेफरेंस पॉइंट्स हैं वो रेफरेंस पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और वो हमारी परसेप्शंस फॉर्म करते हैं. और हमारी जब परसेप्शन फॉर्म होती है तो हम फिर उस परसेप्शन के मुताबिक एक्ट करते हैं. सो जब हम किसी को, और ये हम क्या बात करें अनकॉन्शियस लेवल पे, कीप दैट इन माइंड कि अनकॉन्शियस लेवल पे नहीं या नेगेटिव जो है ये प्रोसेस नहीं होता. सो आपने उसको जब किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर आप उसको ये कहें कि देखो ये भूलना नहीं, इसके मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर होगा अगर आप उसको कहें याद रखना, बजाय ये कहने के देखो परेशान मत हो, टेंशन नहीं लो, रिलैक्स रहो, इज अ बेटर थिंग. सो बजाय ये सोचने के कि मुझे जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स ना हो, इस चीज पे फोकस करना ज्यादा यूजफुल होगा कि क्या हो, बजाय ये सोचने के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, घर में झगड़ा ना हो, ये सोचना कि मैं फाइनेंशियली फ्री रहूं, मेरी इनकम बढ़े और मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे हो. You will find this will be a better use and more useful thing to do. Unconscious mind is what you're not aware of. So for example, अगर फर्ज करो आप बंद कमरे में दाखिल होते हैं और उस कमरे के अंदर आपके पास एक टॉर्च है, आपने लाइक सर पे वो जो टोपी पहनी हुई है, उस टोपी के अंदर एक लाइट लगी हुई है और वो लाइट जो है जिस तरफ आपका सर जाता है तो वो चीजें आपके सामने लेकर आता है. तो वो चीजें जो आप जहां लाइट जा रही है वो चीजें आपकी अवेयरनेस में आ रही है, जो चीज आपकी अवेयरनेस में आ रही है, जिस चीज का आपको पता चल रहा है, वो चीज आपके शऊर में आ गई. और वो चीज जो वहां पर थी उस कमरे में, लेकिन क्योंकि अंधेरा था तो वो चीज अंधेरे में ना होने की वजह से आपको नजर नहीं आई, वो हमने कहा आपका अनकॉन्शियस है. सो हमारी सोच, जस्ट इमेजिन किस लाइक एक यहाँ पे टॉर्च हमारे लगी हुई है और हमारी जिंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस चल रही हैं. कुछ हमारे रिलेशनशिप्स की हैं, कुछ हमारी जॉब की हैं, हमारे करियर से रिलेटेड हैं, हमारी हेल्थ से रिलेटेड हैं, माशरे में जो कुछ हो रहा है, कोरोना के इश्यूज बने हुए हैं, दुनिया में तरह तरह की चीजें हो रही हैं. हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा फोकस जिस डायरेक्शन में जाता है वो चीज, वो एस्पेक्ट हमारी अवेयरनेस में आता है. जब वो चीज हमारी अवेयरनेस में आती है तो वो चीज हमारे जहन को के ऊपर असर करती है, यानी हमारी अवेयरनेस में आती है और हमारी सोच जो है फिर उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है. और फिर हम उसके बारे में सोच कर अच्छा या बुरा जो भी फील कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं. अभी मैं एक मॉडल शेयर करूंगा, अभी हम फिर इंशाल्लाह विल डू सम एक्सरसाइजेस, तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगी. आई जस्ट वांट टू गिव यू सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स ताकि आप इन चीजों को ज्यादा इजीली इस्तेमाल कर सकें. सो अनकॉन्शियस माइंड यूजेस एंड रिस्पॉन्ड्स टू सिंबल्स. ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, आपने कभी गौर किया है कि जो ख्वाब होते हैं हमें लाशऊरी तौर पे बहुत सारी चीजें, इसका दीन में भी ताबीर रोया एक बहुत बड़ा इल्म है और साइकोलॉजी में भी इसको इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम्स के ऊपर खासा काम हुआ है. सो हमारे जो ख्वाब होते हैं वो भी सिंबॉलिक होते हैं. हम ख्वाब में एक चीज देखते हैं लेकिन हम किसी आलिम से उसकी ताबीर पूछें तो उसके माने बिल्कुल कुछ और होते हैं. बिल्कुल इसी तरह हम लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें सिंबॉलिक इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और हमारा कोई दोस्त है वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह कर रहा है, हम उसको कहते हैं देखो सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए. सो हम अपनी लैंग्वेज में उसको एक बात समझा रहे हैं और जो हम सिंबॉलिक बात कर रहे हैं, इवन दो दोस्त टोकरी में अंडे नहीं रख रहा था लेकिन उसको हमारी बात जो है वो समझ में आ जाती है. तो अनकॉन्शियस माइंड यूजेस एंड रिस्पॉन्ड्स टू सिंबल, एंड अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट. कम से कम कोशिश में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हासिल करना. That's one of the functions of the unconscious mind. And an unconscious mind needs repetition, 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 repetition until a pattern is installed. So कोई भी चीज जो आप यहाँ पर सीख रहे हैं, इन चीजों को आपको मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होगा जब आप उन चीजों को रिपीटेडली करेंगे. Okay? आप उनको जब करते रहेंगे तो आपने जब फर्स्ट डे पढ़ना सीखा, आपको कुछ अल्फाबेट्स दिखाए, आपने एकदम से तो नहीं याद हो गए होंगे, आपने उसको देखा होगा, आपने दोहराया होगा, बार बार दोहराया होगा, कई बार दोहराया होगा, उसके बाद आपके जहन में वो चीज बैठ गई और वो अब इतनी बैठ गई कि अब आप जब देखते हैं तो आपका जहन इंस्टेंटली उनको रिकग्नाइज करता है. आपके जहन में एक पैटर्न सेट हो गया है
कि आपको उसके लिए अब सोचना नहीं पड़ता, आप देखते हैं और इंस्टेंटली वो चीज इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। इन एग्जैक्टली द सेम वे जब हम किसी चीज को सीखते हैं, जब हम किसी चीज को और उसको अपनाना चाहते हैं, रिपीटिशन इज द की। सो जो चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इन चीजों को आप जब रिपीटेडली करेंगे आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल होगा। ओके, so for example, जैसे मैंने आपसे कही change your physiology and your state of mind will change, and the next time then you are in that state and you work on your physiology and you change your physiology, and you will find your state of mind will change, and you keep doing that and you keep doing it again and again and again until you will find it will become a natural and automatic process for you. Something happens and your state of mind changes because you have conditioned yourself by repetition. So एक सवाल अक्सर लोग करते हैं, जी मैं ऐसा क्यों, इंडिया ने गाना है कुछ इस तरह का है जी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसा क्यों। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई यू आर द वे यू आर। ओके, देखो हम दुनिया में आए, और जब हम दुनिया में आए इनिशियली हमारा सर्वाइवल जो था इट वाज डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। किसी ने खिलाया तो खाया, किसी ने पिलाया तो पिया, तो हम उसमें हम टोटली कंप्लीटली डिपेंडेंट थे किसी बड़े पर। और उस डिपेंडेंस में हमने एक चीज ये देखी कि जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे बड़ों के ख्याल में सही होता है, अच्छा होता है, तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, और हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बुरा होता है, गलत होता है, तो हमें पनिशमेंट मिलती है। तो हमारी जो पेरेंटिंग हुई, जी हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसको यहूदी या नसरानी बनाते हैं, तो हमारी वो जो पेरेंटिंग हुई उसमें हमने एक चीज सीखी कि कुछ काम हम करेंगे तो उसमें हमें पनिशमेंट मिलेगी, कुछ काम करेंगे तो हमें उसमें रिवॉर्ड मिलेगा। और उस प्रोसेस में हमारे कुछ बिलीव्स डेवलप हुए, हमारे थॉट पैटर्न्स डेवलप हुए, हमारी जिंदगी में कुछ वैल्यूज क्रिएट हो गई, और उन बिलीव्स, उन थॉट पैटर्न्स के साथ, उन वैल्यूज के साथ हमने एक स्पेसिफिक कैफियत में जीना शुरू कर दिया। हमने कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, जब हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो पता चला हमें बड़ों से डांट पड़ गई, जो बेटा इस किस्म की बातें नहीं करते, किसी के सामने ऐसे नहीं करना। तो हमने ये सीखा कि यार खामोश रहना ज्यादा बेहतर है, सो अपने आप को एक्सप्रेस करना हमने छोड़ दिया। जब हमने कोई बात करी ऐसी जो कि इवन दो हमारी अपनी पसंद के खिलाफ थी, लेकिन उस पर हमें अप्रिशिएट किया गया, उस अप्रिसिएशन के नतीजे में हमने देखा कि हमें वी आर रिवॉर्डेड। सो एज अ रिजल्ट हमने वो बात कहना प्रेफर करी जो कि हम समझते थे कि लोगों को पसंद आएगी, बड़ों को पसंद आएगी, बावजूद इसके कि वो चीज़ हमारी अपनी पसंद के मुताबिक नहीं थी। तो हमने हमारे अंदर जो एक विजडम अल्लाह ताला ने रखी थी, हमने उस विजडम को समटाइम्स सप्रेस करके, और वो चीज़ें जो कि लोगों को पसंद आए, जहाँ से हमें अप्रूवल मिले, हमने उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया। और नतीजतन हमारी एक स्टेट ऑफ बीइंग आप कह लीजिए, हमारी जो है एक जहन की कैफियत आ गई, और वो कैफियत जो है उसके अंदर हमने जीना शुरू कर दिया।